सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सतलोक गॉड न्यूज़ को और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। विष्णु जी और शिव जी और विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी की, फिर अन्य देवी देवता जो भी मिल गया उसी को प्रणाम, उसी की पूजा प्रारंभ। हम अनन्य मन से भक्ति नहीं कर रहे थे, हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। व्यभिचारिणी और हमें अव्यभिचारिणी भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। गीता जी इसकी साक्षी है। गीता जी में क्या लिखा है कि जो रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो केवल इन्हीं तक की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इनसे अतिरिक्त किसी की ज्ञान को, किसी भगवान को जानने मानने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे गए। परमात्मा ने विश्लेषण दिया कि जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, साधना करके के जुल्म किए, अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया। प्रहलाद के साथ वो घोर अत्याचार किए, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। एक तो भक्ति करें, उस भक्ति से ये प्रतिफल मिलता है। अब क्या बताया परमात्मा ने कि हिरण्याकुश छाती तोड़वाई, हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण का अर्थ होता साधक। एक ब्राह्मण का वैसे सीधा अर्थ होता ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले, जिसकी परमात्मा में लगन लग जा कि भाई परमात्मा की भक्ति के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी को नहीं, यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है यदि साधना नहीं की। इसको ये सारे ब्राह्मण की डेफिनेशन में आते हैं। तो एक तरफ तो भगत बनया, साधना करी, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, काम कसाई कैसे, हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। तो रजगुण ब्रह्मा जी का उपासक हिरण्यकशिपु वो जुल्म किया और राक्षस कहलाया। फिर तमगुण शंकर जी का उपासक रावण था, उसने के जुल्म किए। ऐसी साधना की तुम 7 जन्म नहीं कर सकते। उसने अपना यहाँ से काट के शरीर शंकर भगवान, तमोगुण शंकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी शक्ति इन भगवानों में है, वो ज्यों का त्यों फिर जीवित कर दिया। फिर ऐसे 10 बार काट कर दिया, 10 बार वापस दे दिया और अंत में के जुल्म किया, पर स्त्री को उठा लाया, क्योंकि दुर्गा ने ही 3 रूप धारण किए थे। दुर्गा जगत जननी कहलाती है, उसी के 3 अंश वचन से ये उत्पन्न हुई थी, जिसको सावित्री ब्रह्मा से शादी कर दी, लक्ष्मी का विष्णु जी से ब्याह कर दिया और पार्वती का शिव जी से नाता जोड़ दिया था। तो यहाँ बताया है कि अपनी ही माता को यानी लक्ष्मी को उठा लाया, सीता जी को। राक्षस जैसे कर्म किए, दूषित कर्म, इससे बुंडा कर्म और के करेगा यो। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 उपमा दी हैं। ये चारों रावण के अंदर लागू होती हैं, जो तमोगुण शिव का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का उपासक है, गिरिपुरी सन्यासी, औगड़ नागा, ये सारे शिव जी के उपासक हैं, तमोगुण शिव के। तो एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिव जी के द्वार पर सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर, सिरासन लगा के 12 वर्ष तक साधना की, तपस्या की। और जब पार्वती जी को देखा उसके मन में दोष आ गया। उसने क्या सोचा कि श्री शंकर भगवान जी के पास एक भस्म कड़ा है, भस्म कड़ा मांगूंगा
और शंकर जी को मार दूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से 12 वर्ष तक शिव जी के द्वार गेट के सामने धरना दे दिया। एक दिन भगवान शिव जी ने पूछा कि बोल क्या चाहता है तू उपासक, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। तो भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा भी तथास्तु, मैं हो गया वचनबद्ध, मांग क्या मांगता। तो खड़ा हो गया सीधा सीधे पैरा, और खड़ा होते ने बोला ये भस्म कड़ा दे दे। अब शंकर भगवान ने सोचा भी साधु संत जंगल में रहता है, कोई हिंसक जानवरों से या राक्षसों से बचने के लिए मांगता होगा, निकाल कर तुरंत दे दिया कि ले बच्चा। अब क्या कहता है भस्मागिरी के लिए शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, दांदरे का डर लग गया। तो उसी समय शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम रूप बदल गया निकम्मा। और यूँ तो एक बार तेरे सिर पर न्यों कर दिया भस्म, वो क्या था उसमें गुण के जिसके सिर पर ऐसे करके और ये कह दे भस्म, वो फूंक देता था, ऐसा करंट बना था उसमें। वचन उसका रिमोट था। अब शंकर जी ने तो पता था तो अपने हथियार का कि ये तो एक बार न्यों करे और तू मरा, डांक ठोक दिया, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी, दोनों जैसे जोटिया का पीछे जोटे बाजा गए, ऐसे दौड़े जा रहे हैं और शंकर जी का पसीने आ रहे। पुण्यात्माओं, ये कथा हम पहले ही पढ़ा करते, शिव पुराण में लिख रखी है। और यह मन मना आया करते, हमें अविनाशी कौन है, अजर अमर कौन है। अरे यो भगवान स्पीड खींच रहा, डर के भाग रहा भगवान शंकर, तो अविनाशी क्यों करोगे? अविनाशी होता कहता आजा भाई कर, कति असर ना हो इस पर। फिर भगवान पार्वती रूप बना के वहाँ प्रगट हो गया भस्मागिरी और शंकर के बीच में, जब वो दौड़े जा रहे थे। तो भस्मागिरी ने कहा तू क्यों कराएगी यार पार्वती? वो बोली मैं आपके लिए आई हूँ। और क्यों भाग रहे हो, रुक जा, वो तो वापस आवा को नहीं। शंकर जी तावा को ना, उसने बेरा है इसमें कितनी शक्ति है, आज आप यहाँ बैठेंगे। वो तो खाड़े पार्वती खातिर कर रहा था, उड़े रुक गया, ला दिया फुल ब्रेक, वहीं रुक गया। और फिर पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा, कुछ प्यार कर। भस्मागिरी कहने लगा मैं तो साधु तपस्या करनी आदमी हूँ, मैंने डांस डोंस ना करना आता। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि आज मैं सिखाऊंगी, इस पैर न आगे कर, इस पैर न पीछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, इस हाथ को और ऊपर कर। जिस हाथ में वो कड़ा ले रहा था ना, भस्म कड़ा, कहने लगी और कर और कर। जब शर्पा लिया ने कह दिया भस्म, और भस्मागिरी का टंटा काटा। अब उस भस्म कड़ा ने ठाके भगवान विष्णु रूप धारण करके पूर्ण परमात्मा शंकर जी के सामने खड़ा है। उसका भाज्या जो था नो कति स्पीड थे आगे पहुँचे, कहने लगे रुक जा भोलेनाथ, ए शंकर जी रुक जा। अकाजा भाग ले विष्णु, भाजा मर गया हंसते। अब क्या हो गया, भाग ले बस पीछे आजा, भागता भागता बताऊंगा। तो भगवान विष्णु कहने लगा जिस डर से तुम भाग रहे हो उसको मैंने मार दिया। उसका ना जच्चा भगवान शंकर का यूँ कैसे मार दिया? फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने पार्वती रूप बनाया, और देखियो कड़ा तेरा यूँ ले रखे मैंने हाथ में, देखते ले। तब उसने देखा धैर्य सा बांध गया, सचमुच है, कहाँ सचमुच है, कहाँ है वो मरा हुआ? वो मरा हुआ देख लिया ना, जब शंकर का दिल धड़कना बंद होया, अब चाल दिखाऊँ, देखियो मरा पड़ा। तो पुण्यात्माओं, वो उसके बाद वो भस्मागिरी भस्मा असुर कहलाया, तमोगुण का